कर्नाटक के विजयपुरा में सिलेंडर में ब्लास्ट, हादसे में 7 दुकानें जलकर राख, आग लगने से भारी नुकसान। अंबाला में घर में सिलेंडर फटने से धमाका, उठी आग की लंबी लंबी लपटें, आग की चपेट में आने से छोटे बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। धमाके के बाद लगी आग ने लिया विकराल रूप, आग लगने के दौरान घर में 3 लोग मौजूद, फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को निकाला। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग, कई झोपड़े जलकर खाक, आग से भारी नुकसान, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, गाड़ी में आग लगने के चलते सड़क पर लगा जाम, जलकर खाक हुई कार। हांगकांग के ताइपो में कई बहुमंजिला इमारतों में लगी आग, अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई। भयंकर आग में घायल हुए 123 लोग, हादसे के बाद अब तक 280 लोग अभी भी लापता, पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का वीडियो वायरल, फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं मंत्री जी। 3 मिनट का ये वीडियो बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बलिया में बरबधू को आशीर्वाद देने के दौरान टूटा मंच, बीजेपी जिलाध्यक्ष मंच से गिरे, वीडियो वायरल। स्टेज पर ज्यादा लोड होने की वजह से टूटा मंच, वरवधू समेत सभी लोग स्टेज टूटने से नीचे गिरे, स्टेज पर मौजूद पूर्व प्रधान का पैर हुआ फ्रैक्चर। लूट के बाद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि बाइक पर बैठकर सरेआम हवाई फायरिंग की, एक अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ा और बाजार में फैली दहशत। मध्य प्रदेश के डबरा में किराना व्यापारी से लूटे गए 5.5 लाख रुपए, 3 नकाबपोश बदमाशों ने रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौटते वक्त वारदात को दिया गया अंजाम, अचानक हुए हमले में दोनों स्कूटी के साथ सड़क पर गिरे, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा कोतवाली में तैनात दरोगा और सिपाही के सामने आई शर्मनाक करतूत, शराब के नशे में धुत दरोगा और सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। होटल स्वामी ने खाना देने से किया था इनकार, शराबी दरोगा और सिपाही ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कोयतिया गैंग का आतंक देखने को मिला, दुकान में भी तोड़फोड़ की है, पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग कर रही पुलिस पर बदमाशों ने की स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश, एसपी सिटी ने खुद को बचाया और कार का हैंडल पकड़ लिया। चालक ने हैंडल छुड़ाकर भगा दी गाड़ी, पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों को पकड़ा और जमकर लगाई क्लास। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और पिकअप वैन की आमने सामने की हुई टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर, भीषण टक्कर में कार और पिकअप वैन दोनों चकनाचूर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महंगी कार को एक युवक ने कहा टिनका डब्बा, तंज कसना, बाइक सवार युवक को पड़ गया भारी। गुस्साए कार मालिक ने पहले की युवक की पिटाई, फिर कार के बोनट बिठाकर 500 मीटर तक घुमाया, झगड़े और बोनट पर बैठे युवक का वीडियो वायरल। दुर्ग में कार चलाकर स्टंट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लापरवाही कर कार चलाने का वीडियो वायरल। कार चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज, मामले में सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में स्टंटबाज युवकों ने यातायात माह में उड़ाई कानून की धज्जियां, स्टंटबाजी के चलते हादसों का शिकार हो रहे कई युवा। स्टंट करते हुए युवक ने टंकी पर चढ़ाई बाइक, युवक का बाइक पर पोज करने का वीडियो वायरल। गुजरात के जूनागढ़ में गिर जंगल में शेरों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के साथ सामने आया एक वीडियो फुटेज में आराम फरमाता शेरों का पूरा परिवार आया सामने। सासनगिर में एक साथ 11 शेर आए नजर, पहुंचे पर्यटकों ने शेरों के समूह को अपने कैमरे में कैद किया। एक बार फिर से तेंदुए का आतंक दिखाई दिया है राजस्थान के जयपुर में, उसके बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंक्विलाइज कर टीम ने तेंदुए को पकड़ा है। लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। कूनो नेशनल पार्क से आया किशनगंज के जंगल में नया मेहमान। 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर कोटा में पहुंचा अफ्रीकी चीता। KP2 है मेहमान का नाम। दोनों राज्यों की वन विभाग की टीम कर रही है चीता KP2 को ट्रैंक्विलाइज। श्योपुर से ले जाने की तैयारी में जुटी है टीम। गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर किसान कर रहे हैं हंगामा। हंगामे के बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची। उसके बाद किसानों को शांत कराया गया। कई मामलों में दिग्विजय भाटी विवादों में प्रशासन सख्त कार्रवाई पर मौन। कड़ी मशक्कत के बाद धरना समाप्त। बुलंदशहर में खुर्जा पोल्ट्री में तहसील टीम की छापेमारी। टीम ने पकड़ा काले तेल का खेल। प्रतिबंधित काले तेल से चलाई जा रही थी भट्टी। डीएम के आदेश पर पोल्ट्री यूनियंस में किया गया निरीक्षण। इलाके में काले तेल को जलाकर पकाए जा रहे थे चीनी मिट्टी के बर्तन। मोबाइल टावर पर चढ़ा आराम फरमाता युवक दिखाई दे रहा है। पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को कब्जे में लिया। काफी समझाने के बाद युवक नीचे उतरा। जालंधर के फगवाड़ा में आप नेता दलजीत राजू के गांव वाले घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। 2 अज्ञात हमलावरों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। इन्वेस्टिगेशन राउंड के करीब हुई फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आप नेताओं ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के कानपुर में रीलबाज युवाओं को नहीं है कानून की चिंता। कार में लाल नीली बत्ती, सिर पर पुलिस की टोपी लगाकर रील बना रहे लड़के। युवकों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। पुलिस ने की टोपी लगाकर रील बनाने पर पुलिस मौन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुरू हुई कड़ाके की ठंड। शिमला के कई इलाकों में सड़क किनारे जमी बर्फ की परत। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों के लिए बड़ी परेशानी। हिमाचल के कई शहरों का तापमान 5 डिग्री के नीचे लुढ़का। झांसी में कलेक्ट्रेट कैंपस में महिला वकील और क्लाइंट में मारपीट। फर्जी वकीलनामा पर भड़की घटना। महिला वकील ने फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर लगाया आरोप। घटना के बाद वकीलों में भारी रोष। महिला वकील ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़ित पक्ष ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर के ककोड़ में विनोद भाटी के बेटे शिवम भाटी की बारात में उड़चढ़ी के दौरान एक युवक ने की हॉर्स फायरिंग। गोली की चपेट में आए बीजेपी नेता। हॉर्स फायरिंग की गोली बीजेपी नेता धर्मेंद्र भाटी को लगी। घायल धर्मेंद्र भाटी को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्था। आईसीयू में चींटियां और हॉस्पिटल परिसर में बंदरों का आतंक। अव्यवस्थाओं के चलते परेशान हो रहे मरीज और तिरमदार। डीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। डिपो पर ताला और बसों का चक्का जाम। रोडवेज पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में यहां पर बसों ने चक्का जाम किया है। कॉन्ट्रैक्ट यूनियन का आरोप है सरकार निजी बस ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने वाली बना रही है नीतियां। नई बसें नहीं खरीदने का भी आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में मोबाइल दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला। बदमाश ने चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। बकाया रुपयों को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने अचानक दुकानदार पर कई हमले की। बुरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। द्वारका में एंटी नारकोटिक्स सेल और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। हिमांशु भाऊ गैंग का कुख्यात शूटर हुआ है गिरफ्तार और इसके बाद से ही और भी ज्यादा सर्च अभियान चल रहा है। कानपुर में लिव इन में रह रही महिला ने प्रेमी पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला ने जाजमऊ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। नाबालिग बेटी का कर रहा था शारीरिक शोषण। महिला ने लगाए ये गंभीर आरोप। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग में बदमाश अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाश को पकड़ा।
गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग का बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने पूरी कार्रवाई की है। यूपी के मऊ में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी, बुर्का पहने महिला ने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद। दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची महिला ने मौका का फायदा उठाकर ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। हरियाणा के सिरसा में हैंड ग्रेनेड फेंका गया। मामले में पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। पुलिस के कार्रवाई के बाद से माहौल शांत हुआ। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बाकी से पूछताछ की जा रही इस पूरे मामले को लेकर। मासूम से रेप का आरोपी सलमान गिरफ्तार। पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश था। अब जाकर कार्रवाई हुई है। परिजन सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भोपाल के गांधीनगर ले जाने के दौरान आरोपी सलमान का एनकाउंटर हुआ। घायल आरोपी का भोपाल के एक अस्पताल में इलाज जारी। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा का असर, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बिगड़े हालात। देश भर में अब तक 56 लोगों की मौत। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के भूस्खलन ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ा। 600 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान। मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। बारिश के कारण कई जगह घर, सड़कें और खेत पानी में डूबे। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के बुलंदशहर में 17 साल के आदित्य ने बनाया एआई टीचर रोबोट। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आदित्य ने घर पर ही 25,000 की लागत से एआई टीचर रोबोट तैयार किया। कई सालों की मेहनत के बाद आदित्य को मिली सफलता। पढ़ाई से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है आदित्य का एआई रोबोट। रोबोट में लगा एलएलएम चिपेस्ट इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। अडानी समूह का बड़ा कदम। पायलट को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी किया अपने नाम। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्राइम एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिलकर किया ये सौदा। पायलट ट्रेनिंग एविएशन शिक्षा में सुधार की उम्मीद की जा रही है। ये भारत के फ्लाइट ट्रेनिंग सेक्टर में एक बड़ी और अहम डील मानी जा रही है और इस डील के साथ एडीएसटीएल और प्राइम एरो सर्विस को भारत के सबसे बड़े फ्लाइट ट्रेनिंग नेटवर्क में मिली है एंट्री। पायलट ट्रेनिंग और एविएशन एजुकेशन में सुधार और विस्तार की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच हुआ भारी बवाल। बिहार में चुनाव हारे 2 उम्मीदवारों ने बहस के दौरान खोया आपा। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज हुई। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति में चरम पर पहुंचा तनाव। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जारी है खींचतान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान का आया बड़ा बयान। बोले 2 दिसंबर तक बचाकर रखना है गठबंधन। एक ही गठबंधन में होने के बाद एक दूसरे को घेरने की नहीं छोड़ रहे कोई कसर। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिलने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हंगामे को देखकर जीविका कर्मी कार्यालय छोड़कर हो गए फरार। चुनाव से पहले सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में डाले गए थे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक और गोवा दौरा। कर्नाटक के उडुपी में पीएम श्री कृष्ण मठ में 1 लाख प्रतिभागियों के सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा के श्री गोकरम पर्तगाली जिबुत्तम मठ के भी समारोह में शिरकत करेंगे। भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट पर मचा बवाल। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई।